जय जिनेंद्र बंधुओं, कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में आप सभी का अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। बंधु, एक बात बताइए, आप जब मॉल जाते हैं या मार्केट जाते हैं तो आपको कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत अट्रैक्ट करती है। उस अट्रैक्शन के साथ आप उस चीज के पास जाते हैं और उस चीज को देखते ही आपके मन में ये ख्याल बन जाता है, अरे ये तो मेरे घर के इस कॉर्नर पे बहुत अच्छा लगेगा, या यूं कह लीजिए कि इसे मैं अपने घर में इस पोजीशन पे डेकोरेट करूंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। क्या आपके मन में कभी थॉट आया है कि क्या सिर्फ आप उस चीज से अट्रैक्ट हुए हो या ये आपसे आपके वास्तु ने करवाया है? इसका मतलब ये है कि वास्तु क्या हमारे आसपास रहता है, हमारे साथ चलता है, हमारी हर छोटी बड़ी में इस चीज में ये कारगर साबित होता है या इसके दुष्परिणाम हमें भोगने होते हैं? क्या है वास्तु? शुरुआत तो हमने कर दी थी अपने पिछले एपिसोड में, लेकिन आज हम इसके बारे में और विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही आपको बताएंगे कि क्या भक्तांबर स्तोत्र के उच्चारण से भी हम वास्तु को सही कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। इन तमाम विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हर बार की तरह उपस्थित हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी। तो आइए कार्यक्रम में इनका अभिनंदन करते हैं। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। स्वागत है आपका। कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले मैं डॉक्टर प्रिया जैन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रिव्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है सुन के। तो जो दर्शक आज से हमसे जुड़ रहे हैं उनके बारे में बताना चाहूंगी। डॉक्टर प्रिया जैन जी जो हैं वो स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ एक पॉजिटिव थिंकर भी हैं। जी हाँ, और बहुत टाइम से, सालों से लोगों की मदद कर रही हैं कि जो लोग भी प्रॉब्लम में हैं और उनके आसपास का ऑरा ही नेगेटिव है, वो खुद नेगेटिव हैं, और किस तरीके से जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, इस चीज़ों के बारे में उनको जानकारी नहीं मिल पा रही, कोई रास्ता नहीं समझ में आ पा रहा है, उनकी मदद डॉक्टर प्रिया जैन जी करती आ रही हैं। और यकीनन बहुत सारे लोगों को इसका अच्छा परिणाम भी मिला है। तो अगर आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहेंगे तो आपको विस्तृत जानकारी मिलेगी तमाम चीजों के बारे में, और साथ ही आप हो जाएंगे बिल्कुल पॉजिटिव सोच रखने वाले व्यक्तित्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम बात कर रहे थे, वास्तु के बारे में बात कर रहे थे, दिशाओं के बारे में बात कर रहे थे, मैं उसी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी और सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छा लोगों के साथ, जो उनके साथ हो रहा है, उनको उस प्रॉब्लम से निकाल रही हैं। तो जानना चाहूंगी कि वास्तु दोष है जिससे हर कोई परेशान है, हर किसी के लाइफ में इश्यूज हैं, और जैसा मैंने ओपनिंग में भी ये बात कही है, तो आज ये चर्चा आगे चलेगी, अच्छी चलेगी। सबसे छोटा सा प्रश्न पूछूंगी कि क्या भक्तांबर स्तोत्र के माध्यम से भी हम वास्तु को ठीक कर सकते हैं? जी हाँ, भक्तांबर के माध्यम से हम अपने घर के वास्तु दोष का निवारण कर सकते हैं। भक्तांबर में जो यंत्र होते हैं वो हम अपने घर के हर डायरेक्शन में प्लेस कर कर अपने वास्तु दोष को बैलेंस कर सकते हैं। जी हाँ, हम भक्तांबर की जाप करके, भक्तांबर के मंत्र की जाप करके, भक्तांबर के रिद्धि मंत्र की जाप करके, भक्तांबर के श्लोकों के माध्यम से अपने घर के वास्तु को बैलेंस कर सकते हैं, पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं? कुछ हमने पेंटिंग्स तैयार करी हैं, साउथ ईस्ट के लिए, साउथ वेस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ के लिए, अलग अलग दिशाओं में भक्तांबर के उन सुंदर सुंदर भित्ति चित्रों को, कलात्मक पेंटिंगों को लगाकर भी हम अपने घर के वास्तु दोष को दूर कर सकते हैं। जैसे यंत्रों की बात हम करते हैं, तो अगर हम कंप्लीट यंत्र, भक्तांबर का संपूर्ण यंत्र अगर अपने घर में रखते हैं तो सभी प्रकार के वास्तु दोषों का निराकरण होता है। लेकिन फिर भी अलग अलग दिशाओं में अलग अलग तरह के वास्तु दोष पाए जाते हैं। कभी नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी साउथ ईस्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी नॉर्थ साउथ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है, कभी नॉर्थ वेस्ट में प्रॉब्लम होती है। दिशाओं और सब दिशाओं दोनों के वास्तु दोषों को भक्तांबर के पर्टिकुलर दिशा के हिसाब से यंत्र स्थापित करके उन वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है, जो कि बहुत सरल और कारगर उपाय है। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता, बहुत आसानी से आप इसको प्लेसमेंट भी कर सकते हैं, और इसके जो रिजल्ट मिलते हैं, जो परिणाम आते हैं, बहुत सकारात्मक देखने को मिलते हैं। तो भक्तांबर और वास्तु ऐसा लगता है दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो भक्तांबर के स्तोत्र के माध्यम से अपने घर के समस्त वास्तु दोषों का निराकरण किया जा सकता है, जिसकी चर्चा हम आगने वाले एपिसोड में विस्तार से करेंगे। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया कि जब हम मार्केट जो जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें अट्रैक्ट कर देती है, और उस समय इंस्टेंट हमारे माइंड में थॉट आता है कि हम अपने घर पे कहाँ पर इसे प्लेस आउट करेंगे। क्या वाकई में वास्तु कंटिन्यूसली हमारे साथ रहता है? जी हाँ, वास्तु हमेशा हमारे साथ है।
आप ये मत सोचिए कि जिस घर में आप रह रहे हैं सिर्फ वही वास्तु आपके ऊपर काम कर रहा है। जो भी प्रॉपर्टीज आपके नाम से हैं, जिनसे भी आप अटैच्ड हैं, आपके सबकॉन्शियस में चल रहा है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी जगह है, ये मेरा प्लेस है, उन सब की एनर्जी आपके साथ चल रही है। हम सबके साथ ऐसा होता है, हम बहुत सारी जगह जाते हैं लेकिन वहां से कोई ना कोई एक जगह या एक स्टेचू लेकर आते हैं और घर में उस जगह पर प्लेस करते हैं। वो दूसरी चीज लेके आते हैं और दूसरे घर में प्लेस कर देते हैं। क्या है ये? हमारा जो मनस है, हमारा जो मन है, वो वहां पर सारा वास्तु चल रहा है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में मेरे सारे घर चल रहे हैं, मेरा हर एक रूम चल रहा है। मेरे घर में चाहे 2 कमरों का मेरा घर है, चाहे मेरे 10 कमरों का घर है, मेरे रूम, मेरा हर एक वास्तु मेरे मनस में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है। तभी तो मैं चूज कर पाती हूँ कि मैं ये स्टैचू ले रही हूँ, मैं ये कारपेट ले रही हूँ, मैं ये बेड ले रही हूँ, तो मैं यहाँ पर शिफ्ट करूँ, यहाँ पर इसको लगाऊं। वो चीजें मेरे अंदर ही अंदर चल रही हैं। उन एनर्जी के साथ हम हमेशा कनेक्टेड हैं। कई बार लोग ये क्वेश्चन भी करते हैं कि हमने तो एक घर अपना रेंट पे दे रखा है, तो उसका हमें इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि वो घर आपका ही है। जो रह रहा है उसके ऊपर भी आएगा, और जो आपका है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसका इफेक्ट भी आपके ऊपर आएगा। जी बिल्कुल। एक चीज़ और देखने वाली होती है कि जैसा आपने बताया कि हम तुरंत इंस्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्व करते हैं और अपने लिए सोच लेते हैं उसे, तो क्या इसका अच्छा के साथ साथ बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है? बिल्कुल होता है, इसका अच्छे के साथ बुरा प्रभाव भी होता है। कई बार हम खुद ही लोगों के घर जाकर देखते हैं, उन्होंने कैसे स्टेचूज लगा रखे हैं, कैसे उनके घर का एटमॉस्फेयर है, कैसे उनकी एनर्जी, हमें खुद पता चल जाता है। हमें कंपास लेने की या पूरा शीट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। देख के ही पता चल जाता है कि इनके घर की लोगों की मेंटेलिटी कैसी है, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा होता है क्या, यहाँ पर हेल्थ इश्यूज हैं क्या। उनके घर की एनर्जी को देखकर उनके घर में क्या उन्होंने प्लेस कर रखा है, किस तरह की वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि जैसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें चल रही हैं वैसे ही आपके घर में स्टैचूज आपको मिलेंगे। जो लोग ज्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे उनके घर में भगवान की फोटोज ज्यादा देखने को मिलती है। जो लोग ज्यादा स्टडी करने वाले बच्चे होते हैं, हमें बुद्धा की फोटोज हमें ज्यादा देखने को मिलती है। तो वो पॉजिटिव साइंस भी हमारी लाइफ में आते हैं। और जो लोग नेगेटिव चीजें लगाते हैं, कई लोग देखते हैं हम हाथी दांत लगा रखे होते हैं, नेगेटिव चीजें, फिशेस को लगा रखा होता है, युद्ध की तस्वीरें लगा रखी होती हैं, तो अपने आप पता चल जाता है कि इनके घर में कैसा एटमॉस्फेयर, कैसी कितनी नेगेटिविटी होगी। और ये सब चीजें हमारे वास्तु को इफेक्ट करती हैं। बिल्कुल करती हैं जी। बिल्कुल। प्रदीप जी, एक प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी। हम वास्तु की बात करते हैं तो सबसे पहला जो थॉट माइंड में आता है वो दिशाएं। तो चाहूंगी आप दिशाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे दर्शकों को दें। हाँ जी, वास्तु में 4 दिशाओं का वर्णन सामान्य तौर से किया जाता है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ज़्यादातर लोग 8 दिशाओं के बारे में जानते हैं कि जो सब डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। लेकिन हम जो वास्तु की बात करते हैं वो 16 दिशाओं की बात करते हैं, क्योंकि वास्तु इतना विस्तार से और विस्तृत है जिसका लेवल बहुत बड़ा है। हम 4 दिशाओं में इसको समझ नहीं सकते। घर में अलग अलग तरह की जोन्स होती हैं, अलग अलग दिशाएं होती हैं, और हर एक डायरेक्शन का एक स्वामी होता है, एक लॉर्ड होता है, और हर एक दिशा, हर एक डायरेक्शन एक पर्टिकुलर काम के लिए हमारे आचार्य, हमारे मनीषियों ने फिक्स कर दी गई है। तो हम बात करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन के बारे में। नॉर्थ क्या है? नॉर्थ यदि हिंदी में बोला जाए तो उत्तर। यदि हम आज के सिनेरियो को देखा जाए तो नॉर्थ क्या है? मनी की अपॉर्चुनिटीज, कि मनी कैसी है मेरे पास, पैसा कितना है मेरे पास। आज का जो इंसान है, आज का जो ह्यूमन बीइंग है, वो जवाब बोलकर नहीं देता, वो पैसे से जवाब देता है। जितना जिसकी जेब में पैसा होता है उतना ही वो सॉलिड होता है उसका जवाब वो जो देता है। तो तब पता चलता है कि कैसे उसकी लाइफ का सिनेरियो है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो हमें मनी की अपॉर्चुनिटीज देती है। यदि मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, मैं काम कर रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, मेहनत कर रही हूँ, स्ट्रगल कर रही हूँ लेकिन पैसा नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर ब्लॉकेजेस हैं, जिसके कारण मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। मैं कर्म कर रही हूँ लेकिन फल नहीं मिल रहा है। तो हमें अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करना चाहिए। कहीं वहाँ पर मैंने भारी निर्माण तो नहीं कर रखा है, कहीं वहाँ पर कोई स्टेग्नेशन तो नहीं है, कहीं वहाँ पर मैंने ओवरहेड टैंक तो नहीं बना दिया है जिसके कारण मेरे सिर के ऊपर इतना बोझ है जिसको मैं रिमूव ही नहीं कर पा रहा हूँ। मैं उसको जिए जा रहा हूँ, चले जा रहा हूँ। तो नॉर्थ डायरेक्शन क्या देती है? उत्तर देती है कि कितना आपकी जेब में पैसा है, कितना मनी है, और पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी हमें क्या देती है? कौन सी डायरेक्शन देती है? नॉर्थ डायरेक्शन देती है। तो हम सबको, जो भी लोग देख रहे हैं ये कार्यक्रम, वो आज अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन को चेक करें कि उनके नॉर्थ में क्या बना हुआ है, कि उनके पास अपॉर्चुनिटी तो हारी है लेकिन उसको अपील कर पा रहे हैं, उसको कैच कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। उनके बैंक में कितना बैलेंस है, वो कर्म तो कर रहे हैं, फल कितना मिल रहा है। तो दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है
नॉर्थ माने उत्तर। तो उत्तर देने का तरीका तो आपको सभी को एक बार में याद हो जाएगा कि अगर किसी को अपने बारे में बताना है, किसी को अपनी हैसियत के बारे में बताना है, किसी को अपने दूसरे की औकात के बारे में बताना है, तो आपको उत्तर देना पड़ेगा। और उत्तर जहाँ के स्वामी कुबेर देवता हैं और बुध ग्रह मरकरी जहाँ का रूलर प्लानेट है, ऐसे दोनों ग्रह, बुध ग्रह व्यापार का प्रतीक माना जाता है। बुध ग्रह के कारण ही सारे व्यापारिक क्रियाएं, हमारी गतिविधियां चलती हैं। और जहाँ के स्वामी धन के देवता जो माने जाते हैं धनपति कुबेर। तो ऐसी दिशा को अपने ठीक करें, देखें, जानें, समझें और किसी योग्य वास्तुशास्त्री के द्वारा अपने घर का वास्तु दोषों का निदान अवश्य कराएं। जी बिल्कुल, यानी ये तो आप समझ गए होंगे कि हर छोटी से छोटी बात, हर छोटा से छोटा चीज जो जिंदगी में उथल पुथल मचाती है वो वास्तु से जुड़ी होती हैं। आप मानिए या ना मानिए, आप समझिए या ना समझिए, लेकिन आपकी जिंदगी में रुकावट जो बनता है वो आपका वास्तु होता है। वास्तु को कैसे सुधारें, कैसे ठीक करें? जरूरी नहीं है कि तोड़ फोड़ के माध्यम से ही सिर्फ वास्तु ठीक हो सकती है। जैसा यहाँ पर आपको प्रिया जैन जी ने बताया है कि आप भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से भी अपने वास्तु को सुधार सकते हैं। प्रिया जी, एक चीज होती है, जैसे दर्शक हमारे सुन रहे होंगे तो यही सोचते होंगे कि अगर हम वास्तु एक्सपर्ट को बुलाते हैं अपने घर में तो वो यही कहते हैं आपने ये गलत चीज कंस्ट्रक्ट कर दी है यहाँ पर, नहीं, आपको ब्रेकआउट करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज आपकी जो लाइफ है वो अच्छी नहीं चलेगी, आपका बिजनेस में तरक्की नहीं होगी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये सब कुछ क्या है, भक्तांबर स्त्रोत क्या इसमें कारगर साबित होता है? बिल्कुल कारगर सिद्ध होता है और हमने कई बार ऐसे प्रयोग किए हैं अपनी लाइफ में ही लास्ट 10 ईयर से कि कई बार लोग, हम सभी लोगों के यहाँ पर जाते हैं, जो लोग उसको अच्छे से ठीक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं उनके घरों में भी, और जो लोग नहीं कर सकते हैं, जब प्रॉब्लम्स इतनी सिवियर हो जाती है कि इंसान कोई रेमेडी कर नहीं पाता, तो उस सिचुएशन के अंदर हम उन लोगों को भक्तांबर स्त्रोत के बारे में बताते हैं, उसका जाप बताते हैं, मंत्र जाप बताते हैं और एक छोटी सी पेंटिंग लगाने को बताते हैं। उसका रिजल्ट ही उनको अमेजिंग मिलने लग जाता है। जहाँ तोड़ फोड़ में तो लाखों रुपया खर्च हो रहा था, लेकिन उन्होंने 1000-2000 रुपए खर्च करके ही उस एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, जिससे कि उनके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि उस घर से वो शिफ्ट कर जाते हैं, या आने वाले 2 साल बाद, 3 साल बाद उस जो कंस्ट्रक्शन गलत कर रखी है उसको ठीक कर पाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास इतनी इनकम नहीं है कि आप उसे रिकंस्ट्रक्ट करा सकें, तो आप भक्तांबर स्त्रोत के माध्यम से, बिल्कुल आपको सही गाइडेंस की जरूरत होती है बेसिकली, क्योंकि बहुत लोग भ्रमित हो जाते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि किस प्रकार से हम चीजें करें, किस प्रकार से लाइफ में जो हडल्स आ रही हैं उसे किस तरीके से रेक्टिफाई करें। एक और प्रश्न है प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो कई लोग कहते हैं साउथ फेसिंग घर नहीं होना चाहिए, और जिनका बन गया है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो सबसे पहले ये जानना चाहूंगी कौन सी फेसिंग बेस्ट होती है और साउथ फेसिंग क्या वाकई में गलत होता है? देखो, प्रकृति ने 8 दिशाएं बनाई हैं, तो 8 दिशाएं सभी के लिए बहुत फायदेमंद हैं जी। लेकिन कभी कभी हमारे जन्म कुंडली के हिसाब से कुछ दिशाएं हमारे लिए सुटेबल नहीं होती। तो ये सारा खेल वास्तु का तो है ही, ग्रहों का भी खेल है। हमें जन्म कुंडली के हिसाब से देखना चाहिए कि कौन सी दिशा मेरे लिए बेनिफिशियल है। 1 मिनट रोकना चाहूंगी आपको, यानी कि ये वास्तु और जो ज्योतिष है ये दोनों अलग अलग चलती हैं या एक साथ? दोनों एक साथ चलते हैं, एक दूसरे के ये पूरक हैं। हम कह सकते हैं कि एक गाड़ी के लिए हमें चलानी है, एक बस हमें चलानी है, या मेरे पास सेंट्रो है या मेरे पास मर्सिडीज है, उसमें चारों टायर मेरे यदि बैलेंस होंगे तभी मेरी जो यात्रा है, जो भी मेरे को जहाँ अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचना मैं तभी पहुंच सकती हूँ। यदि एक टायर में हवा कम होगी तो क्या मैं पहुंच सकती हूँ? नहीं पहुंच सकती। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी तरह ये जो दोनों चीजें हैं, और इवन भक्तांबर भी, वास्तु भी, ज्योतिष भी और भक्तांबर भी, जब तीनों चीजों को हम लेकर चलते हैं अपनी लाइफ में, तो हमें पता भी नहीं चलता कि कब हम उस अपनी लाइफ में जो भी हमारे डिजायर्स हैं, जो ड्रीम्स हैं, कब उनको अचीव कर लेते हैं। बिल्कुल जी। तो दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है, वास्तु और ज्योतिष। तो जन्म कुंडली के हिसाब से दिशा निर्धारण किया जाता है कि कौन सी दिशा मेरे लिए उपयुक्त है और कौन सी दिशा अनुपयुक्त है। लोगों के मन में एक भ्रम बैठा हुआ है कि दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, साउथ और साउथ वेस्ट दिशाएं अच्छी नहीं मानी जाती। ऐसा नहीं है। हम अभी आने वाले एपिसोड में उनके एक एक दिशाओं के बारे में चर्चा भी करेंगे कि साउथ दिशा से हमें क्या मिलता है, साउथ वेस्ट से हमें क्या मिलता है। लेकिन कुछ लोगों को दक्षिण की दिशा बहुत फलीभूत होती है, जिनकी जन्म कुंडली में शनि की राहु की स्थिति अच्छी हो तो उनको साउथ की दिशा और साउथ वेस्ट की डायरेक्शन बहुत आराम और सुख सुविधा के साधन पैदा कर देती हैं। अगर जन्म कुंडली में शनि की, राहु की, केतु की पोजीशन अच्छी नहीं हो तो उन लोगों को
कभी कभी दक्षिण के मकानों में और दक्षिण पश्चिम के मकानों में परेशानियां देखने को मिल जाती हैं, उनकी फैक्ट्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, उनके विकास के मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब दिशाएं बेकार होती हैं, दिशाएं सारी अच्छी होती हैं। कौन सी दिशा किसको फलीभूत होगी ये हमें जन्म कुंडली से पता लगाना होगा। और हम जैसे मुंबई जैसे देशों में जाएं, मुंबई जैसे शहर में जाते हैं, पुणे जैसे शहर में जाएं, तो वहां पर तो एक बिल्डिंग के अंदर ही हजारों आदमी रह रहा होता है। तो ऐसा नहीं होता कि एक आदमी तो फ्लरिश कर रहा होता है और एक आदमी परेशान होता है। हमने बहुत बार ऐसे देखा है कि एक आदमी फ्लरिश कर रहा है उसी जगह पर और एक आदमी थोड़ा डाउनफॉल जा रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसकी अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजिकल भी हमें देखना होगा कि उसको कौन सी डायरेक्शन सपोर्ट कर रही है। लोग यही सोचते हैं कि साउथ बेकार है, तो सबके लिए बेकार नहीं है। वो उसको चेक करना पड़ेगा कि मेरे लिए साउथ मेरे लिए सपोर्ट करता है। तो आप देखेंगे कि साउथ की तरफ जो लोग रह रहे हैं कितना फ्लरिश करते हैं। इवन दिल्ली के अंदर भी आप जाकर देखें, साउथ एक्स की तरफ, साउथ ग्रीन पार्क, उस साइड कितने लोग फ्लरिश कर रहे हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी को देख के उसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो वो गलत होता है। हमें अपनी कुंडली का अवलोकन वास्तु के अकॉर्डिंग भक्तांबर को साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि ये सारी चीजें एक ही हैं। अब इसका ज्ञान आपको कहाँ से मिलेगा? अगर आप इन चीजों को और डिटेल में जानना चाहते हैं और समय रहते अपनी जिंदगी को सुधारना चाहते हैं तो आपको हमसे जुड़ना पड़ेगा। टेलीफोन नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। साथ ही आप इन सब की विस्तार में जानकारी ले सकते हैं और इन सब को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर प्रदीप जी और डॉक्टर प्रिया जैन जी आपको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाते भी हैं। जी हाँ, आपको क्लासेस दी जाती है, ऐसी क्लासेस जो आपकी जिंदगी बदल देगी। चलिए फिर इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम में यहीं देते हैं विराम और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ अन्य चीज़ों के साथ, कुछ अन्य टॉपिक के साथ जो बदलेगी आपकी जिंदगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।